नमस्ते। अच्छा सोचिए, अगर वजन घटाने का सबसे बड़ा सच हमसे जानबूझकर छिपाया गया हो तो? हम सबने यही सुना है ना कि भाई खूब पसीना बहाओ और फैट छूमंतर हो जाएगा। पर क्या ये बात वाकई में सच है? चलिए, आज इसी धारणा के पीछे की पूरी सच्चाई जानते हैं। और यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। क्या सच में घंटों जिम में पसीना बहाकर वो बर्गर और फ्राइज के असर को काटा जा सकता है, या फिर हम सब एक ऐसे खेल में फंसे हुए हैं जिसके असली नियम हमें कभी बताए ही नहीं गए? देखिए, ये सोच तो हम सबके दिमाग में एकदम घर कर चुकी है, राइट? कि वजन घटाना मतलब बस एक सीधा सा हिसाब, जितनी कैलोरी खाई उतनी जला दी, सिंपल। पर सवाल ये है, क्या हमारा शरीर वाकई में इतना सिंपल कैलकुलेटर है? आज हम इसी सोच की बुनियाद को हिलाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मिथक नंबर 1 से। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हमारा शरीर कोई मामूली कैलकुलेटर नहीं है। ये तो एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और स्मार्ट मशीन है। और इसका पहला सबूत है एक्सरसाइज प्लेटो इफेक्ट। अब ये क्या है? सोच कर देखिए, हमारे शरीर ना बहुत ज्यादा होशियार है। जब कोई रोज रोज एक ही तरह की कसरत करता है तो शरीर उसमें एकदम माहिर हो जाता है और फिर उसी काम के लिए कम से कम एनर्जी खर्च करने लगता है। और नतीजा, मेहनत तो बढ़ती जाती है लेकिन फैट वो टस से मस नहीं होता। और अब जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। स्टडीज में पता चला है कि जो लोग ठीक ठाक एक्टिव रहते हैं ना, वो दिन भर बस सोफे पर पड़े रहने वालों से सिर्फ और सिर्फ 200 कैलोरीज ज्यादा जलाते हैं। हाँ, सही सुना, सिर्फ 200। ये तो मतलब एक छोटे से स्नैक के बराबर भी नहीं हुआ। इस इफेक्ट को वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं कंस्ट्रेन्ड एनर्जी एक्सपेंडिचर। इसे इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए हमारे शरीर का एक फिक्स्ड एनर्जी बजट है। अब अगर कोई एक्सरसाइज पर ज्यादा खर्च कर देता है तो शरीर क्या करता है, वो चुपके से दूसरी जगहों से, जैसे कि पाचन या इम्यूनिटी सिस्टम से बजट काट लेता है, ताकि टोटल खर्चा जो है वो उतना का उतना ही रहे। स्मार्ट है ना? तो सवाल ये उठता है कि अगर सिर्फ एक्सरसाइज से बात नहीं बन रही है तो फिर असली खिलाड़ी कौन है, असली विलन कौन है? तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं डाइट और हमारे शरीर के अंदर चल रहे एक बहुत बड़े हार्मोनल खेल से। और बस यहीं आकर ना पूरी कहानी पलट जाती है। देखिए, पुरानी सोच क्या थी कि भाई एक कैलोरी तो एक कैलोरी होती है, चाहे वो गाजर से मिले या डोनट से, है ना? पर अब हम जानते हैं कि ये सरासर गलत है। डोनट वाली कैलोरी शरीर में फैट जमा करने का अलार्म बजा देती है, जबकि उतनी ही प्रोटीन वाली कैलोरी वो मसल्स बनाने का सिग्नल देती है। फर्क देख रहे हैं? और इसी पॉइंट पर कहानी में एंट्री होती है असली विलन की, इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब ये क्या भला है? सोचिए, इंसुलिन एक चाबी की तरह है जो हमारे सेल्स का ताला खोलकर एनर्जी को अंदर भेजती है। लेकिन जब बहुत ज्यादा चीनी और कार्ब्स खाए जाते हैं ना, तो ये ताले ना एक तरह से जाम हो जाते हैं और नतीजा, शरीर और ज्यादा चाबियां यानी इंसुलिन बनाने लगता है। और ये बढ़ा हुआ इंसुलिन शरीर को सीधा एक ही ऑर्डर देता है, फैट जमा करो, और वो भी खासकर पेट के आसपास। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर डाइट इतनी इतनी ज्यादा जरूरी है तो फिर हर जगह सिर्फ एक्सरसाइज पर इतना जोर क्यों? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये फूड इंडस्ट्री की एक सोची समझी चाल है। वो चाहते हैं कि लोग उनके प्रोडक्ट्स पर सवाल उठाने के बजाय खुद को ही आलसी समझते रहें। सच कहूं तो ये लाइनें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बिल्कुल वही रणनीति है जो तंबाकू इंडस्ट्री ने सालों तक अपनाई थी, कि सच पर इतना कन्फ्यूजन पैदा कर दो कि लोग समझ ही ना पाएं। और फूड इंडस्ट्री पर भी ठीक यही आरोप है कि असली समस्या उनके शक्कर से भरे प्रोडक्ट्स में नहीं, बल्कि लोगों के एक्सरसाइज न करने में है। पूरी की पूरी ब्लेम शिफ्टिंग। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। डाइट और एक्सरसाइज के अलावा भी कुछ ऐसे छिपे हुए दुश्मन हैं जो पेट की चर्बी को बढ़ाने में मदद करते हैं, और ये वो दुश्मन हैं जिन पर हमारा ध्यान शायद ही कभी जाता है। ये एक ऐसा खतरनाक जाल है, एक ऐसा दुष्चक्र जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, होता क्या है, खराब खाना खाया, इंसुलिन बढ़ा, पेट की चर्बी बढ़ी। अब वो जो पेट की चर्बी है वो खुद शरीर में अंदर ही अंदर सूजन पैदा करती है, और उस सूजन की वजह से इंसुलिन की समस्या और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। ये एक कभी ना खत्म होने वाला विशिष्ट साइकिल बन जाता है। चलिए अब बात करते हैं तनाव यानी स्ट्रेस की। जब कोई लगातार टेंशन में रहता है तो शरीर
कॉर्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन बनाता है। और ये कॉर्टिसोल जनाब बहुत ज्यादा चालाक है। ये सीधे सीधे वजन नहीं बढ़ाता, नहीं, ये तो शरीर को ऑर्डर देता है कि जितनी भी एक्स्ट्रा कैलोरी हैं उन्हें हमारे जरूरी अंगों के चारों तरफ उस खतरनाक विसरल फैट के रूप में लपेट दो। और फिर आता है वो फैक्टर जिसे हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, नींद। मेयो क्लिनिक की एक स्टडी में जो पता चला वो हैरान करने वाला है। सिर्फ कुछ रातें ठीक से ना सोने पर पेट की चर्बी 9% बढ़ गई और वो सबसे खतरनाक वाला विसरल फैट 11% तक बढ़ गया। जरा सोचिए, बस कुछ घंटों की नींद की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और जानते हैं सबसे बुरी खबर क्या है? ये कि वीकेंड पर ज्यादा सोकर इस नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती। स्टडी ने ये बात बिल्कुल साफ कर दी कि एक बार ये खतरनाक फैट जम गया तो उसे सिर्फ कैचअप स्लीप से हटाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये एक ऐसा कर्ज है जो इतनी आसानी से चुकता नहीं होता। तो फिर इन सारे टुकड़ों को जोड़ने पर आखिर तस्वीर क्या बनती है? तस्वीर ये बनती है कि अब हमें फैट लॉस को देखने का एक बिल्कुल नया और कहीं ज्यादा असरदार तरीका अपनाना होगा। और देखिए, साइंस का फैसला भी इस पर बिल्कुल साफ है। एक हालिया स्टडी ने दिखाया कि असली जादू तब होता है जब डाइट और एक्सरसाइज दोनों पर एक साथ काम किया जाए। जिन लोगों ने ऐसा किया उन्होंने न सिर्फ लगभग 2 किलो ज्यादा बॉडी फैट कम किया, बल्कि सबसे जरूरी 150 ग्राम उस खतरनाक विसरल फैट को भी घटाया। और ये अंदरूनी सेहत के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। तो असली सबक क्या है? सबक ये है कि अब हमें अपनी सोच को पूरी तरह बदलना होगा। कैलोरी गिनने के पुराने तरीके को छोड़कर खाने की क्वालिटी पर ध्यान देना होगा। सिर्फ एक्सरसाइज से वजन घटाने के बजाय अपने हार्मोन्स के स्वास्थ्य को समझना होगा। वजन के कांटे पर अटके रहने के बजाय हेल्दी बॉडी कॉम्पोजिशन पर फोकस करना होगा। और हाँ, सबसे जरूरी, नींद और स्ट्रेस मैनेजमेंट को इस पहेली का सबसे अहम हिस्सा मानना होगा। तो आखिर में बस एक सवाल, क्या हो अगर वजन घटाना हमारा लक्ष्य ही गलत हो? क्या हो अगर ये बढ़ा हुआ वजन खुद में कोई बीमारी ना हो, बल्कि खराब मेटाबॉलिक हेल्थ का सिर्फ एक लक्षण, एक सिम्टम हो? अगर ऐसा है तो शायद असली इलाज कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही छिपा है। इस पर सोचिएगा जरूर।